गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रेडिबल इंडिया। मैं हूँ नफीसा खान। तो जी, जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर ये अलमारी लगा रखी है। यानी कि मेरी अलमारी ये शादी की अलमारी है और ये पहले दूसरे कलर में थी। तो मैंने यहाँ पर इसका एक बार बीच में कलर करवाया था, ये कॉफ़ी कलर। और काफ़ी टाइम हो गया इस कलर को करवाए हुए भी। तो आज मैं सोच रही थी कि इसको कुछ नया लुक देते हैं, और क्या लुक देते हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और बस छोटी छोटी चीज़ें करने की आदत है तो वही चीज़ें करने लगती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बहुत सारी चीज़ें भी बताऊँगी। कुछ आइडियाज़ हैं जो कि आपके साथ शेयर करूँगी। अक्सर ऐसा होता है ना कि रमज़ान में ना हम सोचते हैं कि टाइम हमारा कैसे बचे और किस तरह से हम सारी चीज़ें भी कर सकें, और किस तरह से हम इबादत भी कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वही चीज़ पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि रमज़ान का महीना है तो सभी को पता होता है कि नमाज़ पढ़नी, कुरान पढ़ना है। लेकिन उससे ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि मेरा मानना ये है कि हमें ये सोचना चाहिए कि क्योंकि ये एक महीना आता है इबादत के लिए, और हमें नहीं पता अगला जो साल है वो हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, हम रहेंगे नहीं रहेंगे। तो जितना हो सके इस रमज़ान में आप उतनी अपने दिल से इबादत कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रमज़ान को टाइम दें, और उसमें आपको नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, तस्बीह पढ़ें, और भी बहुत सारी जो सूरह हैं, आयतें हैं, बहुत सारी कुरान की तिलावत है। और हो सके तो उसका तर्जुमा वगैरह, अगर जैसे उर्दू आती है तो उसका तर्जुमा पढ़ें, क्योंकि तर्जुमा पढ़ेंगे तो उसका मतलब आपको समझ में आएगा कि कुरान आखिर कह क्या रहा है। तो कुरान को समझें, दिल से उस चीज़ को समझें तो आपको बहुत अच्छी से समझ में आएगा। तो पहले तो यही चीज़ मैं बोलूँगी कि रमज़ान के लिए ना स्पेशली आप इस तरह से टाइम निकालें और अपना एक टाइम शेड्यूल बनाएं कि हमें इस टाइम पे ये चीज़ करनी है, इस टाइम पे ये चीज़ करनी है। ना कि ऐसा ना करें कि एक साथ हम सारा मतलब काम लेके बैठ जाएं कि जी आज तो मुझे कुरान शरीफ भी पढ़ना है, आज मुझे पहले कपड़े भी धोने हैं तो कुरान शरीफ तो पढ़ना ही है, वो तो हमें पूरा करना है। लेकिन उसके साथ में आज तो मुझे ये सारे कपड़े धोने हैं, आज मुझे चादरें भी धोनी है, आज मुझे कंबल भी धोने हैं, आज मुझे घर का कुछ क्लीनिंग का काम है वो भी करना है। मतलब सारा एकदम नहीं करना है, क्योंकि सारा एकदम काम करोगे तो बहुत ज़्यादा ना बर्डन हमारी बॉडी पर डल जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। और थकावट होने से फिर हम जब कुरान या नमाज़ पढ़ते हैं ना तो उसमें एक लेज़ीपन आने लगता है कि यार नींद आ रही है, चलो अब थोड़ी देर सो जाते हैं। तो कोशिश करें कि हम ना जो कम से कम काम करें, थोड़ा थोड़ा करें। मतलब कि अगर आज मुझे भी कपड़े धोने तो चलो आज मैंने सिर्फ नॉर्मल घर के कपड़े अपने धो लिए। कल या दूसरे तीसरे दिन जब भी आप मशीन लगाते हैं तो आपने चादरें धो ली, उसके बाद आपने कंबल धो लिए। तो इस तरह से अगर आप काम को डिवाइड करेंगे ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, और आपको बर्डन भी नहीं होता है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, जो कि मुझे लगता है। और यहाँ बीच बीच में मैं आपको बता देती हूँ कि देखो मैंने ना अलमारी पे वाइट कलर के पेंट से ना ये ऐसे डॉट डॉट किए हैं। तो पूरा इस तरह से यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया है पूरा नीचे तक। अब साइड में मैं सोच रही थी कि डॉट करूँ क्या करूँ, बट मेरे पास ना एक फ्लावर के डिज़ाइंस का एक पैटर्न पड़ा हुआ था, तो मुझे लगा कि वो करना चाहिए। तो फिर मैंने अम्मी से पूछा, इरम से पूछा कि चलो बताओ कि इस पे क्या करना चाहिए। तो फिर मुझे लगा कि यहाँ पे फ्लावर ही बनाना चाहिए, क्योंकि एक साइड में भरा भरा सा हो जाएगा, एक साइड में वो फ्लावर होगा ना तो बहुत प्यारा लगेगा। तो ये मेरे पास एक पैटर्न पड़ा हुआ था काफ़ी टाइम पहले का। तो मैंने पहले जो हमारा पहले वाला घर था वहाँ पे हमने ये करवाया था। तो मैंने इसे ना यहाँ पर इस पैटर्न को लगाया है। तो फाइनल लुक तो आप देखेंगे। तो अब दूसरी बात बताती हूँ कि क्या करना होता है ना, कि किचन का जो काम होता है ना उसे भी हमें डिवाइड कर देना चाहिए। ये नहीं कि हमें सोचना चाहिए आज मुझे इफ्तियारी में ये वाली डिश भी बना लूँ, वो डिश भी बना लूँ, आज ही सारा कुछ बना लूँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर रोज़ कुछ ना कुछ न्यू ट्राई करना चाहिए। और क्योंकि नया नया कुछ बनाएंगे तो अच्छा भी लगता है। नई नई डिशेस आपको आती हैं बनानी,
और पहले से एक प्रिपरेशन कर लें कि जी आज मुझे डिनर में ये बनाना है या इफ्तार में मुझे ये बनाना है। तो उससे क्या होगा ना, आपको सोचना नहीं पड़ेगा और आप इंस्टेंटली जल्दी से वो चीज़ बना लेंगे और आपको टेंशन नहीं होगी कि यार क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो वो चीज़ आपको नहीं लगेगी। मैंने अपना एक पहले मैं भी ऐसी करती थी कि मैं सोचती थी यार क्या बनाऊँ, कभी मम्मी से पूछ रहे हैं क्या बनाऊँ, मम्मी बच्चों से क्या बनाऊँ। लेकिन अब ना हम लोग क्या करते हैं ना, पहले से 1 वीक का शेड्यूल बना लेते हैं और उसमें हम लोग एक-एक मतलब डिनर का, लंच का, ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह इन सब का ना मतलब लिख लेते हैं कि हमें क्या बनाना है, क्या खाना है, किस तरीके से। और सभी की ना पसंद की चीज़ें आ जाती हैं कि जैसे मुझे कुछ पसंद है तो वो मैंने एक चीज़ अपनी डिश ऐड कर दी, बच्चों को कुछ पसंद है तो उन्होंने ऐड कर दी, बच्चों के फ़ादर को कुछ पसंद है तो उनकी भी हमने मतलब ऐड कर दी। इस तरह से ना सबकी एक-एक जो डिश होती है ना वो हम ऐड कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, सबकी मनपसंद की चीज़ें बन जाती हैं और आपको टेंशन नहीं होती कि क्या बनाना है, तो इस चीज़ से आप फ्री माइंड हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमने रमज़ान में भी करा है कि हमें वीक में भई एक बार बिरयानी बनानी है, 2 बार बनानी है, या हमें चिकन इस तरह का बनाना है, कोरमा बनाना है, या हमें कुछ और बनाना है कि मसलन सब्ज़ी बनानी है या जो भी, तो वो हमने एक शेड्यूल बना लिया। उसी तरह से इफ्तियार से कि भई इस तरह के पकोड़े बनाने, आज हमें इस तरह के बनाने, तो वो चीज़ें क्या होती है ना, हमें ईज़ी हो जाता है हमें काम करना और बहुत सारी चीज़ें हमें खाने के लिए भी मिल जाती हैं, क्योंकि जब अलग-अलग चीज़ें हम बनाते हैं तो। और तीसरी बात ये आती है कि तीसरी बात में हमें क्या करना चाहिए कि ज़्यादातर ना अगर आपको कुछ सामान लेना मतलब मंगाना है या लेने जाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मार्केट को अवॉइड करें, ऑनलाइन देखें। अगर ऑनलाइन आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो ऑनलाइन मंगाएँ, क्योंकि आजकल ना ऑनलाइन बहुत सारे ऑफ़र चलते रहते हैं, सेल चलती रहती है। मैं अक्सर ना सेल पे मतलब कुछ ना कुछ जब मुझे लगता है तो मैं ऑर्डर कर देती हूँ और वो चीज़ें अच्छी आती हैं क्योंकि पहले भी मंगाई भी होती हैं, और या फिर उसमें ऑप्शन भी होता ही है रिटर्न करने वाला। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसे रिटर्न कर दो। बट मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि ऑनलाइन मंगा लूँ, तो उससे क्या होता है ना कि हमारा टाइम जो होता है ना वो बचता है, और जहाँ वो टाइम बच रहा है ना वो टाइम आप नमाज़ पढ़ने में, कुरान शरीफ पढ़ने में अपना वहाँ टाइम आप इन्वेस्ट करें, ना कि मार्केट की भागा-दौड़ी में। मार्केट जाएँगे और थकान हो जाती है, फिर ये सामान वो, और मार्केट में 1 घंटे के लिए जाओगे आप, 2 घंटे कहाँ गुज़र गए पता भी नहीं चलता है। तो और सामान लाना है, थोड़ा-सा लाना है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें मार्केट जाके ही लेके आनी चाहिए, लेकिन उनके लिए भी आप एक फ्री टाइम निकाल सकते हैं, जैसे कि लेडीज़ की पीरियड्स टाइम होता है, तो आप कोशिश करें ऐसे टाइम में ही शॉपिंग करने जाएँ, मार्केट जाएँ। उससे क्या होगा, आप रोज़ा नहीं रखेंगे, आपको फिर कुरान शरीफ पढ़ने का भी नहीं रहेगा कि भई मुझे कुरान पढ़ना है, और आप इज़िली मार्केट कर सकेंगे, क्योंकि अब जैसे कि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, अभी से पंखे वगैरह शुरू हो गए हैं चलने, तो आपके लिए ये ज़्यादा आसान रहेगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये देखो, जब मैं ना इस तरह से फ्लावर बना रही थी ना, तो बीच में इरम आ गई और इरम कहने लगी अम्मी मुझे भी बनाना है। तो फिर इरम ने भी मेरी हेल्प कराई है। तो बीच-बीच में जो-जो चीज़ मैं करे जा रही हूँ वो आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। और ये ऊपर का फ्लावर वगैरह बना दिया था। तो पता है फर्स्ट टाइम हम लोग इस तरह से ना मैं पेंट कर रही थी। अ, तो वो ना कहीं पे ज़्यादा भी हो रहा था, तो मैं हल्के से फिर कपड़े वगैरह से ना उसमें क्लीन करती जा रही थी साथ में, ताकि वो ऐसे लंबा-लंबा ना बहने लगा था तो वो ना हो। तो ये चीज़ मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरी हेल्प करा रही है मेरी डॉल, क्योंकि उसे भी ऐसी चीज़ें करानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे साथ में। जब मैं कुछ भी इस तरह की नई चीज़ें, नई टेक्निक यूज़ करती हूँ ना, तो वो साथ में मेरी हेल्प ज़रूर कराती है। तो हमारा ये फ्लावर बन गया। अब उसके बाद मैंने सोच रही थी कि इसमें अभी कुछ थोड़ी-सी कमी और है, और वो क्या कमी है तो वो भी पूरी करनी थी। लेकिन पहले मैंने कहा ये फ्लावर का हटा देते हैं, इसे अच्छे से क्लीन कर देते हैं, सही से साफ़ हो जाए, उसके बाद देखते हैं कि क्या कमी रह गई है, उस चीज़ को भी पूरा करेंगे। तो अब अगला हमारा टाइम क्या, अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि अक्सर क्या होता है ना कि जब हमने ये काम कर लिया, वो काम कर लिया, उसके बाद क्या होता है कि चलो जी आज थोड़ा-सा टाइम बचा है, अब किसी को भी फ़ोन लगा दें। तो कि भई अम्मी को, फूप्पो को, बहन को, सबको इस तरह से कि चलो उनसे बातें कर लें। तो कोशिश करें कि फ़ोन को ज़्यादातर मतलब रमज़ान में भी
थोड़ा सा अवॉइड करें कि कम से कम लोगों से बात करें, जिससे कि आप जब बात करेंगे, क्योंकि जब बात करते हैं ना तो एक एक घंटा जब अपने बिल्कुल अजीज जो दिल के करीब होते हैं उन लोगों से जब हम बात करने में लगते हैं ना तो एक घंटा कहाँ गया पता भी नहीं चलता है। तो कोशिश करें कि फ़ोन को अवॉइड करें और थोड़ा कम बातें करें, और उस जो टाइम आपका बचे उससे आप नमाज़ में, कुरान शरीफ में लगाएँ। क्योंकि जितना ज़्यादा आप फ़ोन से दूर रहेंगे, कम बातें करेंगे, तो वो जो टाइम बचेगा ना उसमें आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, मतलब और कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, तो मतलब ज़्यादा इबादत कर सकते हैं आप, तस्बीह पढ़ सकते हैं आप, कोई आयतें हैं वो पढ़ सकते हैं, तो वो चीज़ें वहाँ पे आपकी इंक्लूड हो जाएंगी। या फिर आपका कोई काम रह गया है तो आप उस काम को पूरा कर सकते हैं। और अगर लगता है कि भाई बहुत इम्पोर्टेंट है, बात करनी है फैमिली से, तो फ़ोन को करते करते जो आपका कोई काम है आप उसे कर सकते हैं। ये नहीं कि बहुत से क्या करते हैं ना, लिया फ़ोन मिला दिया, बैठे हैं जी बेड पे और बस बातें चल रही हैं, टाइम बीत रहा है, नहीं। कोशिश करें कि कोई भी जो काम हम कर रहे हैं और वो हम कर सकते हैं फ़ोन करके, तो आप साथ के साथ बात करते रहें और अपना काम भी करते रहें। तो ख़ास करके मैं जब जैसे क्लीनिंग वगैरह करती हूँ ना, कुछ भी पोछा लगा रही हूँ या घर में जो भी क्लीन कर रही हूँ कुछ भी, तो मैं अक्सर जब किसी से भी बात करती हूँ ना, मैं ज़्यादातर यही करती हूँ कि उस टाइम में जब बात करती हूँ कि अपनी सिस्टर से या सिस्टर इन लॉ से सबसे, तो कि उससे क्या होता है मेरा टाइम जो है ना वो बच जाता है। मैं साथ के साथ अपनी सफाई करती रहती हूँ और उन लोगों से बात भी कर लेती हूँ। तो क्या होता है ना, उससे हम एक दूसरे के टच पे भी रहते हैं, बात करते रहते हैं और सब हमारा जो टाइम है वो बच जाता है, एक दूसरे की खैर खबर भी पता चल जाती है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ। हाँ, थोड़ा-सा सोशल मीडिया से भी दूर रहना चाहिए। दूसरा हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है सोशल मीडिया से भी दूर रहने का है, कि कोशिश करें सोशल मीडिया से दूर रहें। इतनी देर आप रील स्क्रॉल करेंगे या यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखेंगे, तो बस सोशल मीडिया से थोड़ा-सा दूर रहें और जो रील वगैरह स्क्रॉल कम करें, तो उससे जो टाइम बचेगा वो आप टाइम अपना यूज़ कर सकते हैं किसी दूसरे और कामों में। और फाइनली देखिए, हमारी जो अलमारी थी वो उसका लुक जो है बहुत अच्छा हो गया। एक पुरानी सी अलमारी न्यू लुक में आके नई बन गई। तो ये 20 साल पुरानी अलमारी आज मैंने बिल्कुल नई बना दी। और ये व्लॉग कैसा लगा, मेरी जो ये अ, मैंने एक्टिविटीज़ में करी है, तो ये कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपना ख्याल रखें इस रमज़ान में। और सबकी दुआएं, हमेशा सबके लिए दुआएं करें, हम भी आपके लिए दुआ करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।